मैं प्रभाकर नौखरे, पीएन नौखरे की आवाज, नागपुर से। आज हर एक राजनेता पार्टियों ने लाड़की बहन के नाम पर 2100 रुपए, 1500 रुपए, 3000, ये एक प्रकार का पैसा की लूट है। आज अंदाजन अपन पकड़ा जाए, 1 करोड़ भी अगर पकड़ा गया, 1500 करोड़ रुपए का पर मंथ खर्चा हो रहा है, जिससे देश को किसी प्रकार का लाभ नहीं, ना आवक है ना कुछ है। एक प्रकार का भी राजस्व इन लोगों से आ नहीं रहा है। फिर इनको पैसा कहां से दिया जा रहा है, जबकि अपने यहां बेरोजगार पड़े हुए हैं। आज उतने पैसों के अंदर कितना सारा आज रोजगार उत्पन्न हो सकता है देश के लिए। देश के नागरिक बेरोजगार, शिक्षण किए हुए ग्रेजुएट लोग आज 10,000, 15,000 में लोगों की तरफ काम कर रहे हैं। वो ना प्रपंच भी नहीं चला सक रहे, ना कुछ कर सक रहे हैं। आज ये 1500 रुपए दो, अभी 2100 रुपए की बात की, आज के पेपर में आए 2100 रुपए देंगे, और एक राजनीतिक पार्टी बोलती है हम 3000 रुपए देंगे। ये पैसा आएगा कहां से? महंगाई बढ़ा के ना, महंगाई किसी ने भी, एक पार्टी ने भी नहीं बोला, जितनी भी पार्टियां है, एक पार्टी ने भी ऐसा नहीं बोला कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, पर किसी ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ लाड़की बहन को पैसा देंगे, इसको पैसा देंगे, बेरोजगारों को पैसा देंगे, पर रोजगार दो ना। बेरोजगारों से क्या होने वाला है? बेरोजगारों को पैसा देकर क्या करेगा? वो गलत संगत करेगा, या जुआ खेलेगा, या दारू पिएगा। उससे तो कुछ होना नहीं है। यानी ऐसे भी बेरोजगारी बढ़ाने का काम चालू है। उसको तो रोकना चाहिए कहीं तो भी। ये पार्टियों को, एक जनता के प्रतिनिधि है, जनता इनको चुन कर देती है, सब कुछ करती है, तो इन्होंने कम से कम देश के नागरिकों के लिए कुछ तो भी करना चाहिए। कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ पैसा बांटेंगे हम। पैसा आएगा कहां से? पैसा कहां से आने वाला है? जनता से लूट कर ही एक लोगों को बांटना है अपने स्वार्थों के लिए। आज 1500 रुपए आज तक के दिया है, 7,500 रुपए बांटा है। आज 7,500 यानी 1 करोड़ भी अगर लाड़की बहन पकड़ा जाए तो कितना हो रहा है? उसमें में कितना रोजगार तैयार हो जाएंगे, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कितने के घर के चूल्हे जलेंगे जो अभी मर रहे हैं। आज लाड़की बहन की वजह से, आज इनको पैसा मिलने की वजह से, फुकट में अनाज मिलने की वजह से, आज किसानों को अपने खेत की फसल काटने के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है। डबल रोजगार मांग रहा है कि मेरे को डबल रोजगार रोजी होना, तब मैं काम पर आऊंगा। वो भी 10 बजे आऊंगा, 5 बजे चले जाऊंगा। ये काई की वजह से? ये लाड़की बहन की वजह से इनको पैसा मिल रहा है। इनके घर में, कैसे घर में तो झगड़े भी चालू हो गए, लाड़की बहन की वजह से पैसे आ रहे थे, उनका मनोबल बढ़ गया। किसी ने इस पर इंप्लीमेंट नहीं किया है। पैसा देंगे पर इंप्लीमेंट करो कि उस पैसे से कुछ तो भी हो, रोजगार मिले, जनता को कुछ पैसा मिले। बेरोजगार जो पड़े हुए उनके आज बेचारों के बच्चों के पढ़ाई के लिए माँ बाप का पैसा खर्चा हो गया, कर्जे में है, वो कर्जा भी नहीं फेड सक रहे बच्चों की वजह से। शिक्षण की वजह से किसी ने लोन लिया है, वो भी लोन नहीं पेड कर सक रहे। पर ये लाड़की बहन के लिए पैसा देख रहे, जनता की तरफ कोई ख्याल नहीं है। सिर्फ कुर्सी की तरफ ख्याल रहे कि मैंने सत्ता में आने को होना और मैंने ये करने को होना, बाकी कुछ भी नहीं। कल आएगा, लड़की नातिन आएंगी, लड़की आएंगी, यानी पैसे ही बांटना है जनता को। अरे कम से कम डीजल पेट्रोल के दाम कम करोगे तो उससे कुछ तो भी ये होगा कि बच्चे लोगों को फायदा होगा। महंगाई कम करने के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, रोजगार देंगे उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, कल कारखाने हम लाएंगे उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। हम पैसा बांटेंगे, हम सत्ता में आए तो पैसा बांटेंगे, हम पैसा बांटेंगे। पैसा आएगा कहां से? टैक्स है, छापरे नोटा, उससे के इनकम टैक्स वाला है। वैसे इनकम टैक्स में भी पहले 5 लाख की लिमिट थी, अभी 3 लाख कर दिए।
यानी वो भी लाड़की बहन के लिए जा रहा है। जनता को किस टाइप से लाभ ये पहुंचाया जा रहा है, सहायता पहुंचाई जा रही है। यानी जनता ने सिर्फ टैक्स भरने का और अपना घर बर्बाद होने का, उसमें कुछ नहीं करने का, अपने बच्चों को बारे में, भविष्य के बारे में कुछ नहीं करने का। भविष्य के बारे में करने का, सोचने का अधिकार सिर्फ इन्हीं लोगों को है जो राजनेताओं में है। बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ राजनीति करना है हमको कुछ भी नहीं करना है। यानी इन लोगों को कुछ लगता नहीं है, इनको ना टैक्स लगता है ना कुछ लगता है। उसके बारे में भी बाद में बोलने वाला हूं, आने वाले समय में वो भी खुलासा करूंगा। क्योंकि आज लाड़की बहन का है, लाड़की बहन को पैसे दे रहे हैं। कई लेडीज लोगों ने बोला भी है कि ये पैसा मत दो, उससे कुछ रोजगार करो। आज कितना पैसा जा रहा है? आज अगर 1500 रुपए इनको दे रहे तो 1500 कोटी, 1 करोड़ का ही पकड़ा जाए तो 1500 कोटी हर महीने का जा रहा है। यानी कहां से आ रहा है 1500 कोटी? आज 1500 कोटी में क्या नहीं होता? आजकल कारखाने बड़े बड़े, आज पूरे एमआईडीसी के अंदर में जगह खाली पड़ी है, फैक्ट्रियां नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ फैक्ट्रियां बंद हो गई नोटबंदी के समय। नोटबंदी के समय बहुत सारे बेरोजगार हो गए, बर्बाद हो गए, रोड के ऊपर आ गए। सब्जी भाजी का दुकान लेकर बैठा है, कोई चाय की दुकान बैठा है, कोई नाश्ते की दुकान लेकर बैठा, पर चल ही नहीं रही है। वो अपने घर में वो भी कंगाल हो गया है। कहां से आएंगे जनता खाने के लिए और इसके लिए? अरे कम से कम रोजगार रहेगा, कुछ होगा, उत्पन्न होगा तो कुछ तो भी। क्या कर रही है? सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। मैं आज ये बोल रहा हूं, कल मेरे ऊपर भी उंगली उठने वाली है, कल मेरे भी जान को खतरा है। क्योंकि यहां पर ऐसी है, राजनीति वालों के बारे में कुछ बोला जाए तो तुम करोगे, तुम्हारी जान खतरे में, तुम्हारा परिवार खतरे में। इनको कोई लेन देन नहीं है, इनको तो सिर्फ हमारा गुण गाना है। बोलने वाले ने बोला भी था कि लाड़की बहन से कोई फायदा नहीं होने वाला, सत्ता के लिए करना है। बोलने वाले ने बोला, उस लीडर का भी नाम नहीं लूंगा, वो कोई राजनीतिक पार्टी वाला है जिसने बोला था कि ये राजनीति को, इसको कहीं तो भी रोको, थमाओ इसको। हर चीज तुम अपने लिए करोगे तो जनता क्या करेगी? आने वाले समय में क्या होगा? कोई और फन उठा रहा है, कोई और फन उठाएगा, कोई और बोलेगा, कोई और कुछ करेगा। एंड जनता ने जाना कहां? सूखे वाले कुएं में, कि बड़े बड़े डैम के अंदर जाकर वो करेगा, क्या फांसी कराएगा अपने उसमें। आज एक पेपर में आया, एक फैमिली ने जहर खाकर, कर्ज की वजह से फैमिली ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आज के पेपर, न्यूज पेपर में, दैनिक भास्कर में। क्या है ये? किसकी तरफ ध्यान है? किसी की तरफ ख्याल नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीति करना है, अपनों को कैसा आना है कि बस उसकी राजनीति करते रहो, बाकी कुछ भी मत करो। देश के अंदर में सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। जैसे आए कीड़े मकोड़े के समान आओ, कीड़े मकोड़े के समान रोते हुए चले जाओ। क्योंकि अग्निपथ में नाना पाटेकर ने वही डायलॉग बोला है जो आज सत्य हो रही है। सब चीज अपने लिए करो, अपने लिए, देश के जनता के लिए नहीं है। जनता को सिर्फ एक टाइम का खाना मिला, एक टाइम का नाश्ता मिला, हो गया उसका खत्म। किसके लिए क्या कर रहे हैं? अरे किसके लिए कर रहे हो? आपको ट्यून कर दिया जा रहा है, सब कुछ कराया जा रहा है, आप किसके लिए कर रहे हो भाई? आज उसका बच्चा यहां पर पढ़ नहीं रहा है, यहां पर पढ़ने के लिए उसको फीस देना पड़ता है, पर राजनीति के लड़के फॉरेन में पढ़ते हैं। 5 साल के अंदर में इनका लड़का बाहर फॉरेन में चले जाता है पढ़ने के लिए, पर यहाँ के लड़कों को, यहाँ के नागरिक के लड़कों को एक अच्छे स्कूल में भी दाखिला नहीं मिलता है। क्या है ये? वहां पर भी लूट, हर जगह लूट है। तो आदमी ने जाना तो जाना कहां? अगर नहीं रखना है इंसान को तो एक कट्टे काम करो ना। बड़ी बड़ी टंकियां बन रही है पानी की, डाल दो साले को उसमें साइनेट, पोटेशियम साइनेट डाल दो, मर जाएंगे लोग धीरे धीरे स्लो पॉइजन लेके। हमको सिर्फ राजनीति करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको देश के लिए नहीं करना है। किसी राजनेता की तरफ जाता है लड़का, 4-5 लड़के लोग जाते हैं, सर हमको नौकरी के लिए कुछ तो करो। बोलते ये पैदा करूं क्या? यहां तक भी जवाब मिला है कि मैं नौकरियां पैदा करूं क्या?
फिर आश्वासन लाड़की बहन कहां से आ गई, फिर लाड़की बहू आएगी, फिर लाड़की नातिन आएंगी, सबको पैसे बांटना है, और पैसा आएगा कहां से, जनता से, नाना प्रकार के टेस्ट लगाकर। आज कम से कम अंदाजन एक प्रकार से अभी आज भी अंदाजन पकड़ा जाए 1,500 के ऊपर प्रोडक्ट है, उसके ऊपर है, सबके ऊपर टैक्स लगाए तो आदमी जाएगा कहां, डबल टैक्स पेड करना पड़ता है। उपभोक्ता पैसा अलग टैक्स लगाता है, उसके बाद रिटेल पर आता है वो अलग लगाता है, डीलर अलग लगाता है, सब एंड टैक्स में ही आदमी मर जाए। इलेक्ट्रिसिटी अलग है, नल का पानी का अलग है, सब जगह साला भ्रष्टाचार, सभी जगह भ्रष्टाचार होगा कब बंद। गलत तरीके के मीटर लगाए गए हैं, पानी के मीटर में भी गलत प्रकार का मीटर लगा हुआ है, एयर फ्लो मीटर लगा है, वाटर फ्लो नहीं है, जब पानी आता है तो वो एयर के सब माफा घूमते जाता है। इलेक्ट्रिक की भी मीटर वैसी ही है, यानी ये सब चारों तरफ से जो जनता को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं कहीं उसको रोको। आपको रोकने के लिए बोला है, आपको सुविधा देने के लिए बोला है। आज हॉस्पिटल में जाओ तो वहां पर भी मेडिसिन नहीं है, चिट्ठी पर लिख दिया जाता है बाहर से मेडिसिन लाओ, वो कहां है, हॉस्पिटल को भी इतना पैसा दिया जाता है, कहां जा रहा है। बॉर्डर के ऊपर सैनिक मर रहा है, उनको भी पैसा नहीं मिलता, उनकी फैमिली भी आज वैसी पड़ी हुई है। पर एक खिलाड़ी को करोड़ों रुपए दिए जाते, एक छक्का मारा तो करोड़ों रुपए मरता, और एक सैनिक बॉर्डर पर मिलता है तो उसको सिर्फ पूरी टीम को 55,000 रुपए 56 लाख रुपए वैसे दिए जाते, पर खिलाड़ी को पैसा दिया जाता है करोड़ों रुपए। ये कहां है, कहां से आ रहा पैसा ये। अरे देश की तरक्की करना है, जो बॉर्डर पर लोग ड्यूटियां कर रहे हैं अपने फैमिली को छोड़कर, किस टाइप से ड्यूटियां करते, क्योंकि उनका भी एक क्लिप आया था यूट्यूब के ऊपर में, बॉर्डर के ऊपर है खाना नहीं मिलता, गांव वाले हमको खाना ला कर देते करके, वो भी एक न्यूज आई थी। ये क्या कर रहे हैं। आज मैं इतना बोल रहा हूं, कल मेरे ऊपर गदा आने वाली है। मैं इतना राजनीति के बारे में बोल रहा हूं, मेरे ऊपर गदा आएगी, मेरे को बोलेंगे तुम क्या बोल रहे हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पेपर बोल रहा है, पेपर में आ रहा है और बांट रहा है, देख भी रहा हूं, पैसा मिल रहा है, लोग बताते पैसा मिला, सिलेंडर में पैसा हमको मिला। भाई पैसा आ कहां से रहा है, कोई राजनेता देता नहीं है। एक राजनेता की तरफ गए, कोई प्रोग्राम के लिए बारे में गए उनके तरफ, कोई बोलता है झाड़ू मारो पैसा दूंगा, कोई बोलता है 1100 रुपए लेकर जाओ, कोई बोलता है 500 रुपए लेकर जाओ। ये क्या है, फिर ये पैसा कैसा लूट रहा है भैया। अरे उनको भी दो, बहुत सारे खिलाड़ी लोग हैं, उनको भी पैसा दो, जिस प्रकार से क्रिकेट वाले को दे रहे हो वैसे उनको भी दो, वो भी गेम कर रहे हैं, वो भी देश के लिए खेलते हैं, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्यों दूजा भाज रखा हुआ है एक मौसी का और एक मां का। ये कौन सा रूल है, ये कौन से नियम है, कौन से बनाया है, क्या बनाया है रूल। जिसकी लाठी उसकी भैंस वो रह रहा है, वो काम कर रहा है। यानी हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, हम तुम्हारे जनता के बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे, जनता के बारे में बाद में सोचेंगे। क्योंकि हमने 1,000 लगाया है, 1600 लेकर जाएंगे। आज प्राइवेट कंपनियों को पूछा जा रहा है, आज भी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही है ठेकेदारी पर जनता को लूटा जा रहा है, वहां पर भी उसको बराबर पेमेंट नहीं मिलता। ऐसी भी कोई जो रिपोर्ट से है जहां नहीं मिल रहा है, ठेकेदार मस्त हो रहा है, एक पूंजीपति मस्त हो रहा है, अब मिडिल क्लास मर रहा है। क्योंकि गरीब तो गरीब ही होना है, क्योंकि गरीबों को हमको हटाना है। जिस प्रकार से गंदगी को उठाकर फेंका जाता है, उस टाइप से गरीबों को भी उठाकर फेंका जाएगा। ये भी उसको यही दिख रहा है, ऐसे ही हो रहा है। गरीबी कहां से दूर होने वाली, जब महंगाई बढ़ जाएगी तो खाएगा क्या आदमी, नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ऐसी किस्सा हो गई है अभी। कहीं तो भी रोको, आप लोगों को जनता विश्वास करती है, आप लोगों के ऊपर आपको चून कर देती है, हर चीज करती है। आपने कहीं तो भी तो रोको, ऐसा तो मत करो, ये ढिलौना खेल मत खेलो। ऊपर वाला भी देखता है, उसके लाठी में आवाज नहीं है, वो जब वार करता है तो पता भी नहीं लगता। वो व्यक्ति है जो बैठा है देख रहा है। आज उसी की करामत है कि आज जो
इतने बड़े ठंड के अंदर भी आज भी गर्मी होती है कि पंखा लगाकर सोना पड़ता है। आज उसी का खेल है, ऊपर वाले का। अरे अपन पूछते हैं उसको, बसते हैं अच्छे तरह से, मन तन से अपन उसकी पूजा करते हैं, सद्भावना से बात करते, सभी करते हैं, पर उसको तो भेज दो, कहीं तो रोको। गरीबों के तरफ ख्याल करो, बेरोजगारों की तरफ ख्याल करो, उनको रोजगार दो, उनके माता पिता को कुछ तो भी, नहीं तो उनके माता पिता को जहर खाकर मारना पड़ता है। आज कृषक की तरफ ख्याल करो, उसको भी आज लेबर नहीं मिल रही है, आदमी नहीं मिल रहे। आज जो कैटरिंग का धंधा करते उनके पास भी लेबर नहीं मिल रही, वो भी लेबर बोलते हमको पैसा मिल रहा है, कहां फोकट में अनाज मिल रहा है? क्या अनाज पैदा हो रहा है? आज उस कृषक के तरफ तो ख्याल करो। आज उसके पास ही नहीं है। सिलेंडर दे दिए, अरे सिलेंडर देने के बाद उसको भरने के लिए पैसे भी होना, अनाज लाने के लिए भी पैसे होना। एक ही चीज से नहीं होता, हर चीज उसको लाना पड़ता है। नॉन तेल लकड़ी और तीनों ने जकड़ी, ऐसी कहावत है गरीबों की। आज एक हाथ पर लाता है, दूसरे हाथ पर खाता है। सवेरे कब देखता है, सवेरा होगा तब देखूंगा भाई, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे पानी पी के। अरे उनके तरफ तो ख्याल करो, उनको रोजगार दो। वो बोलता हमारे को फुकट में नहीं चाहिए, फुकट में कुछ नहीं चाहिए, हमको पैसा दो, हमको पर रोजगार दो। आने वाले समय के अंदर में और कुछ खुलासा करूंगा सभी चीज के बारे में पूरे के साथ। जय माता की, जय हिंद, जय भारत।